नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी चौपाल में। हम चुनावी चौपाल के दौरान जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब की बार जनता क्या चाहती है? यूं तो लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातों को कह रही हैं, अपने अपने बयानों को कह रही हैं, जनता को लुभाने के लिए तमाम योजनाएं की भी बात कर रही हैं। लेकिन भैया, धरातल पर जनता क्या चाहती है? किसान क्या चाहता है, नौजवान क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है, बूढ़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं? हालांकि बच्चे वोटर्स नहीं हैं, इसलिए कोई भी सरकार बच्चों के बारे में नहीं सोचती या नहीं सुनती। लेकिन भैया, बच्चों की भी पसंद और नापसंद बेहद जरूरी है। तो विधानसभा जसराना के ग्राम, हम कौन सा गाँव है ये? बैरनी। ये विधानसभा जसराना का ग्राम बैरनी है। आप देख सकते हैं ये पूरी जो लाइन लगी है ये जनता की है। एक ऐसी ही आज से 1 साल पहले लगी थी लाइन है, आपको बता दें। नोटबंदी की भी लाइन ऐसी ही लगी थी, बता दें आपको। राशन के लिए जनता ऐसी ही लाइन में लगी होती है। तो भैया, आज अपने मन की 5 साल पूरे होने के बाद आज अपने मन हाँ चाचा, नारे क्यों लगा रहे हो? नारे लगा रहे, साइकिल की सरकार बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, वोट करे। क्योंकि हम बीमार पड़ गए। कैसे बीमार ऐसे पड़ गए कि सारी रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हमें यही पता ना क्या बज गई। हाँ, बजे ही का पता नहीं। कैसे? घड़ी नहीं है? घड़ी तो है। हाँ। गैया मारवे के चक्कर में साढ़ योगी मोगी घड़ी टूट गई कि हम ही टूट गई। अरे नहीं बाबा, कैसे? इलाज पे इलाज चल रहा है। हाँ। जे बाना दाबले, जे साण ने दाबले, जे बड़े बूढ़े, अगर गांव वाले न जाते हम लोग तो इनको मार देता साण। अच्छा, ये गैया कहाँ से आ गई हैं? अच्छा, गाय कहाँ से आई? रुको, गाय कहाँ से आई? मुख्यमंत्री का आदेश क्या था? मुख्यमंत्री बनने के बाद गौर से बहुत शांति प्रिय तरीके से आप लोग बात सुने, क्योंकि ये धरातल की बात है, जमीनी स्तर की बात है। किसान कितना परेशान, ये खुद किसान बताएगा। जी बाबा। भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का आदेश क्या था? आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जाओ, हमें तो कम मालूम है। 1 महीने में हर गांव में गौशाला बनेगी, हर महीने उसी में रखे, हर महीने बनेगी, वो अलग चीज है। उनका आदेश ये था कि आवारा पशु कोई भी सड़कों पे या खेतों में न पाया जाए। उसकी व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय, हर जिले का जिलाधिकारी महोदय, और उसका जो है इंतजाम गौशाला में करे। क्या हुआ इंतजाम 5 साल में? अब उस इंतजाम ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए कि उसकी डीएम नहीं माने, जिलाधिकारी नहीं माने। ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का? क्या मुख्यमंत्री के आदेश थे, लेकिन प्रशासन ने, यहाँ के आला अधिकारियों ने नहीं माने। मानते तो ये क्यों फिरती? इसीलिए आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे। चाचा, ये कौन सा गांव है? हमें बता कौन सा गांव है ये? बैरनी सनवाला। बोलो भैया, तुम कौन सा? बैरनी सनवाला है। लगभग कितने वोटर होंगे? इसमें होंगे करीब 4000 वोट होंगे। 4000 वोट 4000 मानेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप एक विधायक को चुनते हो, एक सरकार को चुनते हो बड़ी उम्मीदों से। मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पहला सवाल, ये सरकार कैसी रही? सरकार हमारे साथ बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल वाहियात है। किसान विरोधी है। किसान विरोधी इसलिए है कि ये एक तो मैंने फार्मूला ये फेंक दो, 5 किलो नान सा ले जाता हूँ, और वो 5 किलो नान में का तुम बता, जा आदमी 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य मतलब 5 किलो नान खाएंगे। फिर बाद में फिर क्या खाएंगे? गल्ला खाएंगे। ये गैया गल्ला, ये गैया खाएंगे। गैया छीन कर देख लो, गैया खाएंगे। सबको कल में सारे बूढ़ा आदमी तो जे भजना होते मैं मार जाता हूँ। मेरी पसलियाँ, हाँ, छोटा पसलियाँ मेरे में। और जे सरकार जे है और योगी साहब ने करे का सो तो बता दीजिए, कर दिया। बड़ा सवाल चाचा, ये सरकार सत्ता में जब आई थी तो ये कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, खाते में पैसा जाएगा, किसान बिल्कुल खुश रहेगा। कितना खुश रहेगा? सुना, इतना खुश है। 800 रुपए कुंटल मक्का बिकी। वो अमित शाह
कह रहे जाता है कि 600 रुपये, यानी 6,000 रुपये हम साल में देते हैं। सुन ली, 6,000 रुपये हम साल में देते हैं, 6,000 रुपये साल में देते हैं। पहले 6,000 में हमें 5 बीघा खेत मतलब तीन बार करवा के दिखवा दी 6,000 में। ना गेहूँ कहाँ से आएंगे, क्या नाम, बीज कहाँ से आएगा, खादी कहाँ से आएगी, और अब कहते खादी की तो लाइन ही ना लगी, पता ही ना दूसरा कहाँ से लाएंगे। किसानों की चाचा आय दोगुनी हुई, आमदनी बढ़ी। किसानों की मट्टी खराब हो क्या लगता है किसानों की आमदनी भैया? अरे चाचा आप भी बताइए, क्या किसान नहीं है आप? वोट नहीं डालने जाते? आपकी परेशानी जानने आई हूँ, क्या परेशानी है आप लोगों को? बहुत बड़ी परेशानी क्या है। परेशानी है? मैं कसूना राशन 5 कोई चीज न मिलते। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप ये देख रहे हैं, ये गोवंश है और इस गांव के ये गोवंश है, और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इन गोवंशों से किस तरह से परेशान है, खासकर किसान कैसे परेशान है। तो लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। बाबा राम राम। राम राम तो ये बताइए, ये गोवंश कहाँ से आए इतने से? ये गोवंश कहाँ से आए हैं? गोवंश, जो गोवंश तो जनता ही छोड़ते है। हाँ। लेकिन एक बात बताओ कि ये अब हर में बंद चलता ना है, कहाँ ले जाए किसान? तो हमारे बूचड़ खाने बंद क्यों करे गए? बूचड़ खाने चलते रहे। किसानों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत लंबी, बहुत जगह क्या क्या परेशानी? पूरी रात भर तो रखवारी है जाती है। रुक जाओ जी, पूरी रात रखवारी है जाती है, और न सोए पावे, और हर समस्या है गोवंश की। क्या चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार में क्या क्या सुविधाएं मिलती है? देखो खादी टाइम से मिल गया करी, या सरकार में खादी 45 किलो की बोरी है गई, पैसा भी तो नहीं है, और फिर भी नहीं मिली। और सवाल है, क्या लगता है किसान इस सरकार में, युवा इस सरकार में, महिला इस सरकार में खुश है भैया? कोई भी खुश ना है। सही बताइए। सही बता रहे, दिल्ली इसे हटा दो। सबके हाथ उठवा लो, कोई खुश ना है सरकार से। भैया हाथ उठा के बताओ, बीजेपी सरकार से कौन कौन खुश है? नहीं, कौन खुश नहीं है? बीजेपी सरकार से कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। अखिलेश सरकार से सब खुश है, नहीं खुश है, नहीं खुश है। बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। सब उठा रहे हैं, सब इतने दुखी हैं। जब इनके माँ बाप दुखी है, तो ये भी दुखी है। बात करा रही हूँ, भर्ती कौन की है? एक मिनट मरे यार, कोई सुना नहीं। समाजवादी पार्टी, तो ये समाजवादी पार्टी, शांत। हाँ आएंगे, हम समझ रहे हैं आपकी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। भैया देखो, शांति बनाओगे तो हम ज्यादा देर तक बात करेंगे। हाँ, शांति बना लो, हम ज्यादा देर तक बात करेंगे। सवाल भैया ये है, 5 साल सरकार रही बीजेपी, और बीजेपी सरकार से जनता खुश नहीं है, ये हाथ उठाकर यहाँ की जनता ने बताया। इसमें केवल नौजवान ही नहीं, इसमें केवल किसान ही नहीं, इसमें बच्चे भी हैं जिन्होंने हाथ उठाया। आखिर क्यों खुश नहीं है, बच्चों से भी पूछते हैं। बाबू एक मिनट, ये बताओ, आपने भी हाथ उठाया, अच्छा कैसी लगती है योगी सरकार, भाजपा सरकार? तुम आओगे, गलत लगती है? अच्छा कौन सी सरकार अच्छी लगती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या क्या अच्छा काम होता है? अच्छा काम अखिलेश करते हैं, अखिलेश करते हैं अच्छा काम। आप लोग तो शांति बनाओ। आ गया बच्चू, क्या कह रही है बेटू? नहीं जी बताओ, कौन सी सरकार अच्छी होती है? अखिलेश यादव। अखिलेश देखा है अखिलेश यादव को काय में? अच्छा जी बताओ, गायों से पापा कैसे परेशान है? गाय भगाते हैं पापा? कैसे कैसे लकड़ी से कैसे दौड़ के बताओ, कैसे जाते हैं गाय के पीछे, कैसे भागते हैं? ऐसे करके। तो सवाल ये है भैया, और लोगों से
चाचा जी बताओ अब की बार किसकी सरकार चाहते भैया जल्दी जल्दी? तो साइकिल ही चाहता है, साइकिल की चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? बिल्कुल अखिलेश की सरकार चाहते हैं। बस सरकार में कोई दुखी ना रहो, और जहाँ सरकार इतने दुखी है वे कार्ड बनवा ले, दूरी बना लो वे कार्ड बनवा ले के सब फ्री इलाज होगा। और कोई जब हम बीमार पड़े 20 जगह गए, कोई कार्ड काम ना करवाने, कब जगह कार्ड नहीं मान लो। अच्छा आयुष्मान कार्ड बनाया? हाँ आयुष्मान कार्ड, कोई कार्ड जगह हम लोग भागो यहाँ से। तो इसमें 5 लाख का फ्री है। 2 रुपये आज भेजे ना भाई, 5 लाख तो बहुत बड़ी बात। हम भी 2 लाख कच्चे आ गए हम तो। ओम मौजूद कई लोग शांति कई बाम ले जाते तो पार्ट फेंक होते तो कोई मानना। 2 लाख रुपये कच्चे आ गए भाई। सरकार में स्कूल कितने बने चाचा? स्कूल में कितने बने गए? यहाँ नहीं बना है। एक भी नहीं बना। शिक्षा का स्तर कैसा रहा? शिक्षा का गाँव बच्चा पहुँच जाते हैं, दाल रोटी खा ले, टाइम वेस्ट है वो, घर लौटे आए। अच्छा सरकार अगर हम बात करें स्वास्थ्य पे तो कैसी रही स्वास्थ्य पे ये सरकार? स्वास्थ्य का पैसा है तो इलाज करवा लो, पैसा ना है तो मर जाते हैं। और क्या? अरे नहीं, और क्या है? अच्छा विकास की अगर बात की जाए, 5 साल सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कितनी सड़कें बनी है अच्छी यहाँ? सरकार अखिलेश ही चाहता भैया। सड़कें कितनी अच्छी बनी है यहाँ पर? सड़कें गड्ढे पड़े हुए हैं सरकार में। हाँ 5 साल में जो सरकार ने तो कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे। हाँ 5 साल के अंदर यहाँ पे हमारे यहाँ राम गोपाल वो विधायक हो गए थे तो आज तक तो यहाँ घूमने नहीं आए, देखने नहीं आए। सड़कें नहीं थी, शकल ही नहीं देखी किसी का, जनता नहीं देख पाया कहाँ राम गोपाल है। अगर भी वोट नहीं लेंगे हम। किस क्या का ब्लॉक प्रमुख है वो? नहीं राम गोपाल और पप्पू लोधी जसराने से विधायक है, उनकी भी अभी 2-3 दिन वीडियो वायरल हुई, क्योंकि हमें जरूरत नहीं वोट लेने की। टिकट तो भैया कट गया। हाँ तो इसी वजह से कट गया उनका। और लोगों से पूछेंगे जानेंगे भैया देखो शांति प्रिय तरीके से बात करोगे तो अच्छा लगेगा बात करने में, गांव का भी परिचय अच्छा जाएगा। भैया जी बताओ नौकरी वोकरी मिली या पकौड़े? नहीं मिली नौकरी, योगी जी नसीब में नहीं है नौकरी तो क्या हुआ बताओ? योगी जी तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं हम। किसे दी बताओ? 2 करोड़ में गांव में 20 लड़के लगे हो तो बताओ आप। अच्छा भैया हाथ उठा के खड़ा करो जिसे नौकरी नहीं मिली है। नौकरी किसके पास है? सब बेरोजगार डोल रहे हैं। सारे युवाओं को कौन है बताओ? अखिलेश और पड़ेगा अखिलेश बात कर। आप ये अखिलेश यादव के जयकारे के नारे लगा रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ योगी सरकार में तमाम ऐसे काम हुए, जैसे योगी जी कहते हैं मुख्यमंत्री के महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया है, महिलाओं को गल्ला दिया है, राशन दिया है, यहाँ रोजगार बढ़ा लोगों का। देखिए साहब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन्होंने सिलेंडर दिया। सिलेंडर था 304, सिलेंडर भरा जाता था 300-400 रुपए में। आज वही सिलेंडर 950 रुपए 940 का है। तो इन्होंने गैस दिया या हमारी जेब काटी? और ऑक्सीजन कितनी मिली अभी? जेब काटी। ठीक है, है? किसी युवा की नौकरी नहीं लगी। किसी गांव में या कोई हॉस्पिटल बना हो या कोई स्कूल या और कोई संस्था आई हो तो वो गिना नहीं हुआ। 5 साल कैसे काटे? आपको दिखा रहे, अपनी मेहनत किया है, मजदूरी किया है, वो उससे सरकार ने किया है। सरकार ने हमें सम्मान निधि भी नहीं मिला। सरकार ने तो कहा था किसानों की आय दोगुनी। 50 बार सरकार ने कर दिया। 800 रुपए मक्का, 900 रुपए बाजरा, 1200-1300 रुपए गेहूँ। वो दुगनी आमदनी हो गई कि चौथाई की हो गई? शिक्षा की बात करें भैया, शिक्षा स्तर कैसा रहा? किसका? बीजेपी वाला तो बिल्कुल बेकार है। इसमें पप्पू लोधी तो आ ही नहीं है यहाँ पे। जगवे से अपना 50 किलो की बोली थी, 45 कर दी, तो हमको क्या लाभ हुआ है सरकार से? और इसमें बीजेपी में आप अपना सपा वाली पार्टी में था, मट्टी का तेल था इसमें बीजेपी वाली में तो मट्टी का तेल है ही नहीं था। इसमें खत्म कर दिया। युवा क्या चाहता है, कैसी सरकार? रोजगार चाहता है और रोजगार मिला सरकार में? इस सरकार में रोजगार मिला है, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिला है। और अभी रोजगार के लिए जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे इलाहाबाद में, इस सरकार ने उन पर लाठियां भेजी है। अब युवा तैयार है सरकार चेंज करने के लिए।
युवा कहाँ थे, छात्र छात्रा कहाँ थे? तो छात्र नहीं, युवा लोग, अगर छात्र छात्रा होते आप मुझे बताइए तो उन पर लाठी पड़ती? तो वो छात्र छात्रा हैं इलाहाबाद में जो पढ़ने जाएंगे, तो वो अगर सरकार को दिखता, सरकार के प्रशासन को दिखता तो लाठी तो नहीं पड़ती? तो प्रशासन तो जब तक रोजगार नहीं देंगे तो वो लोग करेंगे ही नहीं प्रदर्शन। जो स्टूडेंट लोग हैं वो प्रदर्शन करेंगे ही नहीं जब तक रोजगार उन्हें मिले। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भैया जनता तमाम मुद्दों को लेकर विधायक को बनाती है। आप लोग आगे आइए, चाचा आप लोग, बाबा आगे आइए। क्या 5 साल खुश है इस सरकार से या नहीं? मैं ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये बच्चा 2 साल का बच्चा 3 साल में 5 साल का हुआ है, 5 छोटे तो पढ़ता है, तो 5 साल तक वो कुछ नहीं जान रहा है, न पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं, गोल्ड डिब्बा है बच्चन को। हमारे यहाँ कोई पूछ लो, कोई बच्चा पूरे गांव में एक बच्चा लगो ना कोई अब अभी तक है, एक भी नौकरी नहीं मिली। कहूँ मैं कमाऊँ इसको बताओ, हाथ उठा कोई लगे वो तो कोई नहीं लगो बाबा ये बताइए, बड़ा सवाल। अरे यार वो तो बाबा मेरी सुनिए, वोटर की बात है, ना कर रहा हूँ तो क्या लगता है आपकी बात किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारे हिसाब से साहब कोई तो हमारे बच्चों की नौकरी नहीं, बेरोजगारी घूम रहे हैं बच्चे, क्या खाएं? 5 किलो अनाज से कितने 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को 15 किलो अनाज मिल गया, तो उस 5 किलो हिसाब से 15 किलो से में कितना हमारा गुजारा हो जाएगा? एक भी सरकार ने रोज वो राशन दिया है, गल्ला दिया है। हाँ साहब राशन दिया है, राशन मिला है, कभी नहीं मिला है, और नौकरी नहीं दी, और नौकरी तो बच्चों की किस्मत में नहीं है। योगी सरकार की पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं मिल रही बच्चों को? हीरे से यादव से क्या चक्कर है? क्या कोई ग्रहण है? हीरे को बच्चे बहुत कम। कौन सा गाँव? ये बैरनी सनोरा है, बैरनी सनोरा। बैरनी। तो भैया विधानसभा जसराना का ग्राम बैरनी में जब हमने चुनावी चौपाल की तो साफ तौर पर जनता ने बताया कि क्या कुछ होना चाहिए, मुद्दे क्या क्या हैं वो भी बताए। और खासकर जब हम गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव में हमें आवारा गोवंशों की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। आप देख सकते हैं, एक बार हम कहेंगे कैमरे की आंख से दिखाया जाए, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो हालत है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये खेतों में जो गोवंश है वो खेतों में बहुत फैले हुए हैं। इसकी सरकार ने रुपए खर्च किए थे गोवंशों के लिए, गौशालाएं बनाने के लिए, लेकिन तमाम गौशाला जो है वो ऐसे ही गोवंश देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। सबसे ज्यादा किसान जो है वो इन्हीं चीजों से परेशान है। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा की किसी और गांव में ऐसे ही लोगों से। तमाम लोग जो है अपने अपने मुद्दों को रखा है और बताया।